हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दियाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मैंने जो बनाई है ये माता रानी बनाई है, जो कि जेड प्लांट से। चलिए तो अब हम बताते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक बॉटल ली है और इसके किनारे किनारे जेड प्लांट्स की कटिंग्स को लगाया है और फिर इसके बाद हमने इसको धागे की सहायता से अच्छे से बांधते जाना है। तो इसके लिए आपको जो चाहिए सामान उसमें है, एक आपको बॉटल चाहिए और इसके अलावा आपको एक फेस और एल्युमिनियम का वायर चाहिए और धागा, जो कि नॉर्मली हमें किसी भी टोपियारी में बनाने के लिए चाहिए ही होता है। तो इस तरीके से हमको ये बांधना है और ये जो पैर है मैं पहले ही बना चुकी थी, तो आपको इस तरीके से आप इजीली बन जाएंगे, जो कि हमें वायर की सहायता से करके हमें ये जो पैर हैं ये बनाने हैं। और मैंने ये आगे की साइड छोटी छोटी कटिंग लगाई है और मेरे पास एक बहुत बड़ी सी भी कटिंग थी, जो कि मैंने पिकॉक के लिए रखी हुई थी, बट मैंने इसका पिकॉक नहीं बनाया। फिर इसके लिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि हमें जो हाथ बनाने हैं तो उसके लिए हमें लंबी लंबी ब्रांचेस की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने ये पीछे से ये जो लंबी सी कटिंग है उसको लिया है, जिससे कि जो हाथ हैं, क्योंकि हमें 6 हाथ बनाने हैं जो कि हमारे पीछे की साइड जो खड़े होंगे, तो उसके लिए हमें लंबी लंबी ब्रांचेस की आवश्यकता होगी। तो आप चाहें तो अभी छोटी ही आप एक एज ए स्ट्रक्चर बना सकते हैं और फिर इसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरीके से लगा दीजिए कि वो बड़ी हों, तो फिर ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाए। पर अगर आपको अभी कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए तो आपको लंबी लंबी ब्रांचेस ही लेना होगा। तो इस तरीके से आप एक हाथों को ऐसे वायर की सहायता से बनाकर और फिर उस पर जो जेड प्लांट है उसको आपको बांधते हुए जाना है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और ये इजीली आपकी जो टोपियारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने मेरी और जेड टोपियारीज़ की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और काफ़ी सारी जेड टोपियारीज़ बना सकते हैं। तो चलिए, ये जो है अब हम इसको हाथों को अच्छे से बांध रहे हैं और आप अभी एज थोड़ा सा रफली ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब प्लांट अच्छे से जब ग्रो हो जाएगा, फिर इसकी आप ट्रिमिंग करेंगे तो फिर वो एकदम अच्छे से बुशी होता जाएगा। तो मैंने पास भी इतनी ज़्यादा अच्छी कटिंग्स नहीं थी कि लंबी लंबी कटिंग जिससे पूरा कंप्लीट हो पाता, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी ही कटिंग्स को इस तरीके से बांधते हुए गई हूँ। और फिर इसके बाद जो भी हम कोई टोपियारी बनाते हैं तो एकदम से उसका जो लुक है वो नहीं आ पाता है। जब हम धीरे धीरे उसकी ट्रिमिंग करते जाते हैं तो उसके बाद उसका जो लुक है वो निकल कर आता है। तो इसी तरीके से मैंने ये जो हाथ हैं इनको कंप्लीट किया। जेड प्लांट के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये जो प्लांट है इसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाती है। अगर आप इसको कटिंग को लगा के आपको बस कुछ टाइम के लिए इसे छाया में रखना है और इसके बाद इसकी जो सारी कटिंग्स हैं वो आराम से इजीली ग्रो हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं और कुछ मैंने ऐसे प्लांट लगाए हैं जो मैंने कटिंग पहले लगा रखी थी और जिनमें रूट्स आई हुई थी, तो मैंने वो वाले प्लांट भी लगाए हुए हैं। और कुछ इस पॉट में पहले से ही थे। ये जो लंबी जो ब्रांच है उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसको रिपोर्ट करना, जैसे अगर हमें कोई छोटी ब्रांच है उसको रिपोर्ट करना इजीली हम कर सकते हैं, बट अगर कोई बड़ा हमारा पेड़ है उसको रिपोर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। उसको रिपोर्ट करते समय हमें ध्यान देना है कि हमें कुछ टाइम के लिए उसे छाया में रखना है, शेडेड एरिया में रखना है और उसे पानी कम देना है। इसके अलावा जो सॉइल है वो हमारी बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, तो जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और अगर ऐसा नहीं किया तो जो हमारी अगर बड़ी कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी, तो हमारी जो टोपियारी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम कोई बड़ी कटिंग को रिपोर्ट करके लगा रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आप छोटी छोटी कटिंग लगाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं वो इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो इसीलिए अब हमने इस तरीके से जो हाथ हैं उनको अच्छे से जो भी ब्रांचेस थी एक एक मैंने ले ली थी स्टेम, इसके अलावा जितनी भी आई थी उनको मैंने इस तरीके से करके जो हाथों से इनको कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप भी इस नवरात्रि में आप माता रानी की जो टोपियारी है वो बना सकते हैं और अपने गार्डन में एक बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं। जेड प्लांट की जो टोपियारीज़ बनाना वो काफ़ी इजी होता है और इसकी जो टोपियारीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती हैं। तो आपके पास अभी सिर्फ अक्टूबर और मिड नवंबर तक आप कोई भी जो टोपियारी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई रिपोर्ट करनी है तो वो भी अभी रिपोर्ट कर लें, क्योंकि इस अगर आपने आगे इसको रिपोर्ट किया तो ये जो है ग्रोथ जो इसकी हो नहीं पाएगी और हो भी सकता है कि जो आपका प्लांट है वो मर जाए, क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में इसे बिल्कुल भी इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल भी नहीं होती।
सिर्फ अभी अक्टूबर और मिड नवंबर तक आप इसका जो टोपियारीज़ वगैरह है वो बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी अभी कई सारी जो टोपियारीज़ हैं वो बनाई हुई हैं, तो आप उन टोपियारीज़ को देख सकते हैं और अपने गार्डन में काफ़ी सुंदर सुंदर जो टोपियारीज़ है वो बना सकते हैं। तो ये जो है अब हमारे जो 4 हाथ थे वो कंप्लीट हो गए हैं और अब जो 2 हाथ हैं उनको मैंने को कंप्लीट करना है। और अभी भी मेरे जो थोड़े से जो वायर है वो दिखाई दे रहा है, पर आपके पास अगर लंबी कटिंग्स होंगी, लंबी लंबी ब्रांचेज़ होंगी तो उससे जो हाथ हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं है। पर अगर आपके पास लंबी लंबी कटिंग्स भी नहीं है तो आप इस तरीके से छोटी कटिंग्स से ही आप एक स्ट्रक्चर सा बना के रख दीजिए, जिससे कि जो है वो धीरे धीरे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको वायर की सहायता से जैसे बांधते रहना है और इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये थोड़ा बुशी हो जाएगा और फिर जब नेक्स्ट जो नवदुर्गा आएंगे उस टाइम तक ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये जो मैंने हाथ करे थे फिर उसके बाद इनको बहुत अच्छे से हमको बांध देना है, जिससे कि ये जो वायर है अब पीछे की साइड इसमें वज़न जा रहा था तो मैंने इसको आगे से अच्छे से बांध दिया। तो आप भी इस तरीके से बांध दीजिए। और इसके अलावा आप ये बॉटल है, बॉटल की जगह आप कोई पाइप है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी जो डंडी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो फेस था ये बॉटल में एकदम अच्छे से आ रहा था तो इसलिए मैंने इस बॉटल का यूज़ किया, क्योंकि ये अगर मैं डंडी का यूज़ करती तो उससे जो बॉटल फेस जो है वो इधर उधर हो जाता। अगर आपके जो फेस है वो छोटा है तो आप उसकी जगह डंडी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने ये जो हाथ हैं ये मेरे को बनाने हैं, ये आगे की साइड भी करते हुए बनाने थे तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा। और अब इसके लिए हमें जो ब्रांचेस देखनी थी वो थोड़ा सा टिपिकल था इसको देखना, तो इसलिए मैंने एक ऐसी ब्रांच ली जिससे कि वो नीचे की साइड हमारे लग जाए और इसके अलावा आगे की साइड भी एक उसकी कटिंग जाए और ऊपर की साइड भी जाए, जिससे ये जो हाथ है वो ऐसे हमारा एक पूरा अच्छे से दिखाई दे। तो क्योंकि जो ऊपर की साइड से हाथ आ रहा है तो हम ऊपर की साइड से भी कोई कटिंग नहीं लगा सकते हैं, और हाथ जो है वो आगे की साइड भी आ रहा है तो उधर से भी हम कोई कटिंग नहीं लगा आ सकते। तो हमें एक ऐसी कटिंग लेनी थी कि जो हम मिड से लगाएं और एक ब्रांच उसकी एक साइड से जाए और एक ब्रांच उसकी दूसरी साइड से जाए। तो इस तरीके से मुझे 2 कटिंग्स मिल गई थी। अगर आपके पास नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही लगा दीजिए। फिर धीरे धीरे जब वो कटिंग बढ़ने लगे तो आप उसको फिर इसमें ऐड करते जाइए। तो अब मैंने इसको इस तरीके से लगाया और बस आपको इधर ही थोड़ा सा हमें टिपिकल हुआ था जब ये जो हाथ बनाए थे, और बाकी तो बहुत बनाना बहुत इजी है। और अभी ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि मैंने सिर्फ अभी एक ब्रांच यूज़ की थी। अगर हम इसकी जगह थोड़ा और मोटा बनाते तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती। पर धीरे धीरे अभी सिर्फ एक ब्रांच है, पर जब हम इसकी पिंचिंग करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे पूरा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और कुछ टाइम तो लगेगा ही इसको कंप्लीट होने में, बट उसके बाद ये पूरा हमारा अच्छे से माता रानी जो है वो बन जाएंगी। फिर जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर वीडियो शेयर करूँगी। जब ये पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम ये जो डॉल का अच्छे से श्रृंगार करेंगे और फिर चुन्नी वगैरह डालेंगे तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो अभी ये पूरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई हैं, बट कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपके पास अच्छी सी ब्रांचेज़ हैं, लंबी लंबी ब्रांचेज़ हैं, तो आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पहले अच्छे से बांध लिया था और फिर इसको मैंने अच्छे से इसमें मिट्टी में लगा दिया। और ये जो हाथ थे ऊपर की साइड से आने थे तो मैंने उसको पीछे की साइड लग दिया है। इसी तरीके से आपको जो दूसरा हाथ है उसको भी कंप्लीट करना है। और जो पैर हैं उनको मैंने आपने देखा होगा वायर से ही मैंने कवर करके फिर जैसे बैठते हैं उस तरीके से मैंने पैरों को कर दिया था। तो अभी पैर भी हमारे अच्छे से नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी जो चीज़ जो इसकी जो शेप है जेड प्लांट की एकदम से नहीं नज़र आती है। जब हम इनकी पिंचिंग करते जाते हैं तो जो पार्ट है वो एकदम अच्छे से दिखाई देते हैं। अभी क्या है, अभी हम इसमें कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं तो उन कटिंग्स को हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हिलाएंगे तो वो कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने इसको जैसा था वैसे के वैसा रहने दिया। फिर मैं इसको कुछ टाइम के बाद कंप्लीट करूँगी। जब कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगी फिर मैं इनकी ट्रिमिंग करूँगी, तब ये चीज़ें अच्छे से नज़र आएंगी। अब जो पैर थे मैंने उसमें ठीक से ये धागे को बांध दिया है क्योंकि ये थोड़ा निकल के जा रहा था। और फिर इसके बाद हमारी जो माता रानी जो हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब थोड़ा सा ही इनमें काम रह गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताइए, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको और भी अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो इस तरीके से मैंने इसमें कई सारी छोटी छोटी कटिंग्स भी लगाई हैं और इसके अलावा मैंने बड़ी कटिंग भी लगाई है।
और जो कुछ थी जिनमें रूट्स आई हुई थी और कुछ थी जिनमें रूट्स नहीं आई हुई थी, जो कि सिर्फ मैंने बड़े एक प्लांट से ली हुई हैं। तो जेड प्लांट के लिए आप कैसी भी कटिंग ले सकते हैं, रूट्स वाली या बिना रूट्स वाली, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। बस आपको इनको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए 6 से 7 दिन आपको थोड़ा अच्छे से इनकी केयर करने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद ये बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी केयर करने की आवश्यकता होगी, फिर इसके बाद आपको कोई केयर करने की आवश्यकता नहीं है। और आप कोई भी अगर टोपियारी बनाते हैं तो उस टाइम बहुत अच्छे से इसका जो सॉइल है वो बहुत अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि जो टोपियारी होती है उसको थोड़ा हम रिपोर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमने रिपोर्ट किया तो टोपियारी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए हमको जो सॉइल मिक्स है वो बहुत अच्छे से बनाना है। हम जब भी पानी दें तो पानी है वो ड्रेनेज होल से एकदम से निकल जाए। अगर वो पानी रुका रहेगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी, क्योंकि जो जेड प्लांट होता है इसको बहुत ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं इसकी वो वही मोटी मोटी होती हैं, तो इन लीव्स में ही पानी स्टोर हुआ होता है। तो अगर आप इनको पानी देना भूल भी जाते हैं, 6 से 7 दिन में अगर पानी देना भूल जाते हैं तो भी अच्छे से ग्रो होता रहेगा। पर अगर आपने इसको ज़्यादा पानी दे दिया तो फिर इसके जो रूट्स हैं वो गल जाएंगे। और स्टार्टिंग में जब आप कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो उस टाइम तो आप बिल्कुल ही बहुत कम ही पानी दीजिए। जब इसकी सॉइल बिल्कुल सूख जाए तब ही आप 1 इंच, लगभग आपको देख लेना है कि 1 इंच तक गीली ना हो। अगर जब सूख जाए तभी आप इसको पानी दीजिए, नहीं तो जो रूट्स हैं, कोई भी हमने कटिंग लगाई है या फिर अगर कोई रूट्स वाली भी कटिंग लगाई है तो वह भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें जब स्टार्टिंग में कोई टोपियारी बनाते हैं तो जो धागे का जो यूज़ है हमें ऐसे ही करना है कि जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और फिर इसके बाद जब ये पूरे अच्छे से 8 से 10 दिन बाद पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, फिर आप इसको जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अभी आगे से थोड़ी सी बॉटल जो है वो चमक रही है, बट कुछ टाइम के बाद जब ये कटिंग्स हैं बड़ी होंगी तो ये बॉटल को भी पूरा ढक लेंगी। तो फिर इस तरीके से हमारी जो टोपियारी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और अब मेरे पास कुछ और बड़ी बड़ी कटिंग्स हैं, तो जिनको मैं ये जो हाथ रह गए हैं उनमें लगा दूंगी, जिससे कि जो हमारे हाथ हैं वो भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी जो टोपियारी है वो पूरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, तो अब जो हाथ हैं उनको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा हमने सोचा था हाथों को हम इस तरीके से बांध कर देते हैं। और इसीलिए हम जो एल्युमिनियम का जो वायर है हम इसीलिए लेते हैं, क्योंकि ये इसमें एक तो जंग नहीं लगती है और फिर ये इस वायर जो है हमें थोड़ा सा मोटा लेना है, ताकि जैसे भी हम इसको शेप दे रहे हैं वो शेप बनी रहे। अगर आपने थोड़ा सा हल्का वायर लिया तो जो हमने इस तरीके से खड़ा किया है तो वो ऐसे हमारी जो शेप है वो अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए वायर जो है वो थोड़ा सा मोटा लें और फिर इसके बाद आप जैसी भी शेप देना चाहेंगे वो जो शेप है वो हमारी पूरे कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारी टोपियारी पूरी कंप्लीट हो गई है और अब बस इसमें हमें थोड़ा सा श्रृंगार करना रह गया है। दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मैंने अपनी माता रानी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस अब थोड़ा सा मेकअप रह गया है, हमें मेकअप करना है। और इसके अलावा हमें थोड़े से अभी जो पैर हैं वो अच्छे से नहीं आए हैं, तो आप चाहें तो आप इनको और ज़्यादा हैवी बनाएंगे तो फिर थोड़े अच्छे से निकल कर आएंगे। और अब हमने ये बनाए हैं हाथ, ये हैं 2 हाथ, ये हैं 2 हाथ, ये हैं और 2 ये और 2 हैं इधर, जो कि भी थोड़े अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर धीरे धीरे ये सब कुछ अच्छे से दिखाई देंगे। तो आपको हमारी माता रानी कैसी लगी हैं बताना ज़रूर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।